हाय। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इसमें डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तो ट्रायंगल्स के जो सेंटर्स है वो है, एक तो सेंट्रॉइड, दूसरा इन सेंटर, तीसरा सर्कम सेंटर और चौथा आर्थो सेंटर। और फिर हम इसके बारे में भी बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल तो अब हम इसमें चेकआउट करेंगे कि ये कैसे डिफाइन होते हैं और कैसे इनको निकाला जाता है। ठीक है, तो आप सेंट्रॉइड के बारे में तो बहुत कुछ जानते ही होंगे, तो हम सेंट्रॉइड से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? जैसे ये ट्रायंगल है और ये इसका मीडियन है, ए बी और सी, और ये ए डी। तो ए डी मीडियन है, ए डी इज मीडियन। अगर ए डी मीडियन है तो इसका मतलब डी मिड पॉइंट होगा। करेक्ट है, इसका मिड पॉइंट होगा, बोलो बी सी का। इसका मतलब ये हो गया कि बी डी किसके बराबर हो गया? डी सी के। फाइन। तो ऐसे ही दूसरा मीडियन भी ले लेते हैं, ये मीडियन यहाँ बी ई कर दिया, और तीसरा मीडियन भी ले लेते हैं, ये मीडियन यहाँ सी एफ कर दिया। तो अब ये जो मीडियन है ना, ये एक पॉइंट पे आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को बाद में हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी बोलते हैं। अब कॉन्करेंसी में भी आ जाते हैं जो लाइंस कॉन्करेंट होते हैं ना, कॉन्करेंट लाइंस, मतलब those lines which are passes through सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट से पास होने वाले जितने भी लाइंस है उन लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे, और उस पॉइंट्स को हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दोज लाइंस। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ medians of triangle is called as centroid। इसको हम सेंट्रॉइड बोलेंगे। करेक्ट है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। करेक्ट। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड की खास बात क्या है? सेंट्रॉइड डिवाइड्स, नोट प्लीज नोट, ये सब आप जानते हैं। सेंट्रॉइड डिवाइड्स each median in the ratio 2:1। अब इसको भी देखना, इन द रेशियो 2:1 मतलब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पोर्शन बड़ा है और ये पोर्शन छोटा है, मतलब ये ट्वाइस और ये 1। ठीक है, इस रेशियो में इस सेंट्रॉइड ने मीडियन को डिवाइड किया है। तो मीडियन ऐसा है आपका, ये ए और ये डी, ठीक है, और यहाँ कहीं पे ये सेंट्रॉइड है। ठीक है, सेंट्रॉइड। तो ये 2:1 में इसको डिवाइड कर रहा है सेंट्रॉइड। तो अब आप क्या करो, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे उसको चेकआउट करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं। तो जैसे आपने ए डी देखा अभी, ए और ये डी, और ये यहाँ कहीं सेंट्रॉइड है, तो मुझे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने, एक्स कॉमा वाई। 2:1 में ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है साहब, अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो d के कोऑर्डिनेट मिल गए। d मिड पॉइंट है, तो d के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बोलो? x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2 और y2 + y3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है साहब, a के कोऑर्डिनेट तो मिल गए x1, y1, और d के कोऑर्डिनेट ये मिल गए। करेक्ट। ठीक है, फाइन। और ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये सेंट्रॉइड जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूले से 2 इंटू इधर x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू इधर x1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट। करेक्ट। और इसी प्रकार से हम वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? वाई यहाँ निकाल लेता हूँ,
2 इंटू वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। सेक्शन फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, करेक्ट, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे कि ये तो कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो ये सिंपली x2 प्लस x3 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 3 और ये y2 प्लस y3 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 3, करेक्ट। y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गए आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। तो अगर ये ए बी सी के वर्टेक्सेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 है तो सेंट्रॉइड के डायरेक्टली कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, फाइन। तो अब इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं। तो क्वेश्चंस कैसा होगा देखिए, तो क्वेश्चन है फाइंड द सेंट्रॉइड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, फाइंड सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड अगर ये ट्राइंगल ए और ये बी और सी, इसके कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3 -4 4 0, ऐसे मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया। तो अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बोलो, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होंगे 1 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 और फिर 2 -4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये हो गया 7 8 बाई 3 और ये हो गया -2/3। तो ये हो गया आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन तो इन्हीं बेसिक में से ही पूछे जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो दूसरे क्वेश्चन आपको ये लिखिए, ठीक है। इफ द सेंट्रॉइड, इफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, इफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल is 1, 1 and the midpoint of two sides through this vertex are -1, 2 and 3, 2. Then find सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। देखो सेंट्रॉइड निकालना है तो आपको तीनों वर्टेक्स मालूम होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, सबसे पहली बात। अब तीनों वर्टेक्स मालूम नहीं है, यहाँ पे एक वर्टेक्स दिया है और जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए वो एक्चुअली में मिड पॉइंट्स दूसरे साइड्स के। तो वो कैसा है कि देखो कैसा हुआ है कि ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है, ये ट्राइंगल, ये ए पॉइंट दे दिया और इसके वर्टाइसेस 1, 1 है और फिर बोल रहा है द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स थ्रू दिस वर्टेक्स। इस वर्टेक्स से जो दो साइड्स निकले, मतलब ये साइड्स निकले, तो इनके मिड पॉइंट्स है, इनके मिड पॉइंट्स -1, 2 और 3, 2। आप इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, यहाँ कोई इशू नहीं है। अब मुझे निकालना है सेंट्रॉइड, तो इसका मतलब इसके भी कोऑर्डिनेट निकालना है और इसके भी कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 ले लिया, करेक्ट है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, सेंट्रॉइड मिल जाएगा। तो यहाँ तो मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, -1 इक्वल टू 1 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से सिंपली x1 मिल गया -2, ओके, फिर -1 मतलब -3x1 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से आते 2 इक्वल टू मिड पॉइंट फार्मूला 1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से सिंपली y1 मिल जाएगा 4 - 1 मतलब 3। तो आपको ये वाले कोऑर्डिनेट मिल रहे स्टूडेंट -3, 3 और सिमिलरली x2 और y2 निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से 3 आ गया, 3 इक्वल टू क्या होगा बोलो, 3 इक्वल टू क्लियर है ना, 3 इक्वल टू 1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से x2 हो जाएगा 6 - 1 5 और ऐसे ही 2 इक्वल टू 1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब y2 इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू 3, मतलब ये हो गया 5, 3, क्लियर। तो अब आपने देख लिया कि इसके तीनों वर्टाइसेस निकल चुके हैं और आप इजीली अब आप सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। तो सेंट्रॉइड क्या होगा, क्लियर हो गया, सेंट्रॉइड
के कोऑर्डिनेट ये 1 प्लस -3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 और इधर आ जाते हैं ये 1 प्लस 3 वाई कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। फाइनली आप लिख सकते हैं 6 - 3 ये तो 1 हो जाएगा और इसको 3 3 6 और 7/3 तो 1,7/3 आपका सेंट्रॉइड हो गया। फाइन, तो ये इस प्रकार से हमने सेंट्रॉइड निकालना सीख लिया। चलिए अब दूसरा इन सेंटर को देखते हैं। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट जो सेंटर है उसके बारे में बात करता हूँ। इन सेंटर के बारे में बात करते हैं हम। तो इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है? इन सेंटर, ठीक है, इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ, इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल्स। कैसे? देखो ये ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल में आपके एंगल बाइसेक्टर्स कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? ये एंगल हो गया, इसका बाइसेक्टर ये एंगल हो गया, इसका बाइसेक्टर ये एंगल हो गया, इसका बाइसेक्टर, तो इसका बाइसेक्टर लाइक दैट, इसका बाइसेक्टर लाइक दैट, इसका बाइसेक्टर लाइक दैट। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे इन सेंटर, करेक्ट है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना, तो देखो ये ए बी और सी अब स्टैंडर्ड नोटेशन में आ रहे हैं। जो दुनिया में ट्राइंगल्स को रिप्रेजेंट करने का यूनिवर्सल नोटेशन है वो ये है कि जो वर्टेक्स इधर लिखा हुआ है कैपिटल में उसके स्मॉल लेटर से हम उसके सामने की साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये अगर कैपिटल ये है तो ये डिस्टेंस हमेशा स्मॉल ए से रिप्रेजेंट होगा, ये बी है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हमेशा स्मॉल बी से रिप्रेजेंट होगा और ये डिस्टेंस उसी प्रकार से स्मॉल सी से रिप्रेजेंट होगा, करेक्ट है। ठीक है साहब, ये बात तो ये हो गई। अब आते हैं वर्टाइसेस पे। अगर इसके वर्टाइसेस x1, y1 है, इसके वर्टाइसेस x2, y2 है और इसके वर्टाइसेस x3, y3 है, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट इस प्रकार से दिया जाएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, और ये हो जाएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ये है हमारा इन सेंटर का निकालने का फार्मूला, करेक्ट है। क्या लिखा मैंने? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, ठीक है, और लाइक दैट। तो इसी क्वेश्चंस को हम मेंस में पूछते हैं, इवन एडवांस में पूछते हैं। ये फार्मूला भर आपको अप्लाई, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्योंकि अब ए बी सी भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए उसके ऊपर एक क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस क्या होगा उसको चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विथ द वर्टाइसेस, ठीक है। फाइंड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस। इसके वर्टाइसेस मैंने ले लिया। वर्टाइसेस क्या है बोलो? 1,√3 एक वर्टाइसेस, दूसरा वर्टाइसेस 0,0 और तीसरा वर्टाइसेस 2,0, ठीक है सर। तो इसमें हमको इन सेंटर निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना कि आपने सेंट्रॉइड को हमेशा देखना पड़ता है। तो सेंट्रॉइड आपको वेक्टर अलजेब्रा में 3D में ये और मिलेगा, आप 2D तो देखते ही है, लेकिन ये इन सेंटर बहुत कम मिलता है, इन सेंटर और आर्थो सेंटर। तो कई बार स्टूडेंट्स इनके क्वेश्चंस आसान से क्वेश्चंस नहीं कर पाते, तो प्लीज़ इसको इंपॉर्टेंस दीजिए, मेंस में ये पूछा जाता है। तो इन सेंटर निकालना है। तो देखो ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है साहब। ये ट्राइंगल ए, सपोज इसकी 1,√3 वर्टाइसेस, ये बी इसके वर्टाइसेस 0,0 और ये सी इसके वर्टाइसेस 2,0। तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस ए होगा, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस आपका बी होगा और ये वाला डिस्टेंस आपका सी होगा। तो अब पहले तो ये निकाल लीजिए। तो ए मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा 2 - 0 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 0 - 0 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूले से ये आ जाएगा
स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2, ये ए हो गया। तो ये ए इक्वल टू मैंने 2 निकाला, करेक्ट फाइन, कोई इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए अब बी निकालते, तो बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, बी मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो 2 - 1 कर देता हूँ मैं, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस, और ये 0 - √3, 0 - √3 का स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वापस से √4 हो जाएगा, तो ये भी आ गया ठीक है फाइन। अब आते हैं हम इसके ऊपर सी के ऊपर, तो सी को कैलकुलेट करेंगे तो सी कैसे आएगा, ये भी ऐसे ही आएगा, तो 0 - 1 का स्क्वायर प्लस, और ये 0 - √3 का स्क्वायर, ये वापस से √4, ये भी 2 आ गया। तो देखो बी भी 2 आ गया और सी भी 2 आ गया, करेक्ट। तो तीनों डिस्टेंस हमने निकाल लिया स्टूडेंट्स, फाइन, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं इसके इन सेंटर के ऊपर, तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या है, a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, और फिर a इंटू y1 प्लस b इंटू y2 प्लस c इंटू y3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, करेक्ट, ये हो गया फॉर्मूला। चलिए वैल्यू पुटअप कर दीजिए और आंसर निकालिए। ए कितना है, 2 है, x1, चलो इसको मैंने x1 और y1 ले लिया, इसको मैंने x2 और y2 ले लिया, और इसको मैंने x3 और y3 ले लिया, करेक्ट। हाँ अब आप स्टार्ट कर दीजिए। ए तो 2 है, x1 कितना है, 1 है, तो 2 इंटू 1, करेक्ट, दिख रहा है क्या, हाँ 2 इंटू 1, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, 2 इंटू 1 प्लस, फिर 2 इंटू x2 कितना है, 0 है, प्लस सी 2 इंटू x3 कितना है, 2 है, और डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी, 2 प्लस 2 प्लस 2, ये x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना जाएगा 4, 4 टू 6, 6 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 1, तो x कोऑर्डिनेट निकल गया इसका 1। चलिए y कोऑर्डिनेट पे आते, y कोऑर्डिनेट पे 2 इंटू y1 √3 है, y1 √3 प्लस 2 इंटू y2 0 है, प्लस 2 इंटू y3 भी 0 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 हो गया है ना, तो ये तो 0, ये तो 0, 2 से ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो ये 1/√3 आएगा, तो ये आ गया 1/√3। तो फाइनली आंसर आपका 1 और 1/√3, ये आपका आंसर आ गया इन सेंटर का। आई होप दैट इन सेंटर कैसे निकालते हैं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, लेकिन आपको तीनों के लेंथ को भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके आप इन सेंटर को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को मैं आपको बता रहा हूँ, और इसको शायद लास्ट कर दूंगा इन सेंटर में ही, ठीक है। फाइंड द इन सेंटर, ओके नोट डाउन, फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक, फाइंड द इन सेंटर of the triangle whose vertices are -√3 -1, और फिर है आपका 0, 0, और फिर है आपका 0, -2, ठीक है। तो इसके इन सेंटर को निकालना है, तो बताइए इन सेंटर क्या होगा। अब मैंने अभी इसके पहले भी आपको बताया नहीं, लेकिन एक बात को नोट कर लेना, अभी आपने क्वेश्चंस पिछला वाला क्वेश्चन किया था, तो पिछले वाले क्वेश्चन में a = 2, b = 2 और c = 2 आया था, करेक्ट, तीनों साइड्स इक्वल आए थे, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल था, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और वर्टाइसेस क्या थे आपको मालूम है क्या, वर्टाइसेस क्या थे पिछले वाले क्वेश्चंस में, अगर आप देखें तो वर्टाइसेस ये था, क्या था वर्टाइसेस, चेकआउट करिए फिर से, हाँ जी, इसके वर्टाइसेस इस प्रकार थे, 1/1, और फिर 0, 0, और फिर था 2, 0, करेक्ट, ये वर्टाइसेस थे, ठीक है साहब। और उसके बाद में आपने ये भी देखा था कि इसका जो इन सेंटर आया था, इसका इन सेंटर आया था, उसके कोऑर्डिनेट 1/√3 या √3 था, 1/√3 था, करेक्ट,
1/√3 क्या था, हाँ यस 1/√3 फाइन। तो अब स्टूडेंट्स अब आप इसमें एक रिलेशन देखते हैं कि अगर मैं इसका सेंट्रॉइड निकालूं तो सेंट्रॉइड इस प्रकार से आएगा। सेंट्रॉइड क्या आएगा बोलो, 1 + 0 + 2 डिवाइडेड बाई 3, एक तो ये, और फिर √3 + 0 + 0 डिवाइडेड बाई 3, करेक्ट। तो अब आप देखिए इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये 1,1/√3 आएगा। तो ये मैंने निकाला सेंट्रॉइड और ये निकाला था मैंने इंसेंटर, और बात कर रहा हूं मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो नोट करिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में इंपॉर्टेंट नोट पे आ गया है नोट, इससे आप आसानी से बना सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो इन सेंटर होगा ना, जिसको आपने बड़े लंबे चौड़े कैलकुलेशन करके निकाला था, इन सेंटर एक्चुअली में सेंट्रॉइड के इक्वल होगा, और सेंट्रॉइड आप आसानी से निकाल सकते हैं, करेक्ट है। नोटिस इन सेंटर किसके बराबर होगा, सेंट्रॉइड के, तब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, करेक्ट है फाइन। तो यहाँ इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो देखो यहाँ पे ये फिर से वापस ट्रायंगल आ गया, इस ट्रायंगल के वर्टाइसेस को देखिए, ये -√3 - 1, ये 0, 0 और 0, -2, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे है, अब आप घर पे इसके तीनों साइड्स को कैलकुलेट कर लेना। तो इसका मतलब जो इन सेंटर होगा वो एक्चुअली में सेंट्रॉइड होगा, और सेंट्रॉइड को बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, -√3 + 0 + 0 डिवाइडेड बाई 3, और फिर -1 + 0 -2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा -1/√3, और ये हो जाएगा -1। ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स, करेक्ट फाइन। तो आपने देखा कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ये क्वेश्चन तभी होगा ना जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं है तो मैंने आपको चेक करने के लिए बोल दिया है, लेकिन आप अभी भी देख लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √0 + 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये तो हो गया 2, करेक्ट ओके फाइन। इस वाले डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये √3, ये 3 और ये फिर से 1, मतलब ये वापस से 2 आ गया, तो ये भी 2 और ये भी 2 और ये भी 2, तो तीनों डिस्टेंस यानी तीनों साइड्स 2 आ जाते हैं। इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसका इन सेंटर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उसके सेंट्रॉइड से निकाल सकते हैं। जो सेंट्रॉइड होगा वही उसका इन सेंटर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आपको वो लंबे लंबे कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लगा सकते हैं कि इन सेंटर यहाँ पे सीधा सीधा सेंट्रॉइड होगा। तो अभी मैंने सिर्फ आपको सेंट्रॉइड और इन सेंटर के बारे में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूसरे जो सेंटर्स है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ।